जब यहाँ आए पहले पहले अनुभव, पांडववन में छोटा हिस्ट्री हॉल जहाँ बाबा मम्मा क्लास कराते थे। बाबा मीन्स पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। उस समय दादी गुलजार के रथ में बाबा व्यक्त हुए थे, तो दादी गुलजार के तन में बाप दादा का पधरामणि होता था, मैं सम्मुख बैठा हुआ था। ये पहली अनुभूति। हम हर चीज़ अनुभव के आधार से चलते हैं। सुनने देखने के बाद अनुभव करना बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो हम बाप सामने बैठे हुए थे, जैसे बाप दादा की पधरामणि हुई, गुलजार दादी ने दृष्टि देना चालू किया और हमें दृष्टि दिया, तो मैं ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इस धरातल से कुछ ऊपर उठ रहा हूँ, क्योंकि अशरीरी हो गए थे, शरीर से डिटैच कि मैं आत्मा भृगुटी में ज्योति स्वरूप मन बुद्धि संस्कार से ही हूँ। नॉलेज तो था, लेकिन उस समय अनुभूति हुई कि मैं ऊपर उठते जा रहा हूँ। लग रहा था कि धरातल से करीब 1 फीट ऊपर उठ गया हूँ। फिर मैं अपने बॉडी को टच करने लगा कि मैं कहीं ऊपर तो नहीं जा रहा हूँ। फिर जैसे ज़मीन को टच किया तो धड़ाम से जैसे बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो वो जो अनुभूति थी, जो परमात्मा के एक नज़र से निहाल कि शिव बाबा आकर के परमात्मा परम धाम आकर के कैसे हम बच्चों को नज़र से निहाल करते हैं, वो जैसे एक अमिट छाप हो गया। फिर यहाँ से रिटर्न होने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की, DHMS के डिग्री लिया, और उसमें कोई डिस्पेंसरी वगैरह नहीं था, तो एक छोटा सा वहाँ ऑफिस था, उसी में होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्पेंसरी हम चालू किए। दवाई भी देते थे और साथ साथ दीदी दादी ने हमको आवास निवास विभाग एकोमोडेशन डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी दी। 1970 से हम डेडिकेटेड हैं। 42 वर्षों तक हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आवास निवास का प्रबंधन करते रहे, और यहाँ 25-30 हज़ार भाई बहनें जो देश विदेश से आते हैं आध्यात्मिकता के लिए, ईश्वरीय लाभ लेने के लिए, राजयोग सीखने के लिए, मेडिटेशन के लिए, उनका आवास निवास रहने ठहरने का पूर्ण व्यवस्था, भोजन आदि का प्रबंध कहाँ हो, कार्य में तत्पर रहे। आप राजयोग और आध्यात्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व भर का भ्रमण करते रहते हैं। राजयोग से एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने व रोग मुक्त स्वस्थ जीवन जीने के लिए आप आध्यात्मिकता का अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं तथा देश विदेश में अनेकों राजयोग के विद्यार्थियों को इसकी अनुभूति करवाते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा कैसे आत्मा में बल भर के शक्ति दे करके कराते हैं, इसकी बहुत अनुभूति और एक्सपीरियंस हुई। तो 42 वर्षों से हम ईश्वरीय कार्य में तत्पर रहे। अभी देश विदेश में भी जाना हुआ, करीब विश्व के सभी महाद्वीपों में हम गए हुए हैं। फर्स्ट टाइम हम 2005 में 78 डेज अराउंड द वर्ल्ड, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो, होनोलुलु, पूरा अमेरिका, कनाडा, टोरंटो, UK, ये सब का भ्रमण, जर्मनी, और इसका प्रचार प्रसार करते हुए मेडिटेशन। हमारा मेन सब्जेक्ट जो था कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्रता। कंसंट्रेशन में जैसे आप कंसंट्रेट करेंगे अपने मन के, 2 शक्तियाँ ऑटोमेटिक आएगी। ये परमात्मा का गिफ्ट है जिसका हमें अनुभव है, वो है निर्णय शक्ति और परख शक्ति। जब भी कोई भी कार्य है आपको करने के लिए 2 शक्ति की ज़रूरत होती है, निर्णय और परख। कोई भी चीज़ को आप जजमेंट करें कि राइट है, रॉन्ग है, सही है, गलत है, क्या करना है, नहीं करना है। और ये शक्तियाँ राजयोग से, परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन से शक्तियाँ प्राप्त होती है। और जैसे हम निर्णय शक्ति और परख शक्ति पर कमांड करते हैं, फिर परमात्मा 2 शक्ति विशेष फिर मिलती है, वो है कैचिंग पावर एंड टचिंग पावर। आपको हमेशा टच होते रहेगा, आत्मा को ये महसूस होते रहेगा कि करना क्या है। कैन यू कैच इट। अपने अगर एकाग्र एक ही संकल्प में हैं और इन पर अगर कमांड कर लिया, फिर आपके पास 2 शक्ति आएगी, वो है रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर। यू हैव टू रूल आवर ओन सेंस ऑर्गन। अपने कर्म इंद्रियों पर रूल करना, कंट्रोल करना। हमारी नज़रें कहाँ जाती हैं, हम क्या देखते हैं,
हमारी वृत्ति में क्या है, वृत्ति से वायुमंडल बनता है, इन सब का प्रैक्टिकल अनुभव, तो उसका रूलिंग और अपने ऊपर कंट्रोलिंग। खान पान कोई चीज़ देख करके लालच में तो नहीं हम खा रहे हैं, वहाँ तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से अपने कर्म इंद्रियों पे जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा स्व का, और इसी के प्रसार प्रसार के लिए अभी लास्ट ईयर 2013 से आवास निवास विभाग से अवकाश लेकर ये अपनी इन शक्तियों के प्रचार प्रसार के लिए अपग्रेड करके उच्च स्तरीय आध्यात्मिकता के डीप गहन अध्ययन के लिए, जिसमें अंतर्मुखता के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, ज्वालामुखी भट्टी, मनसा सेवा, मन को एकाग्र करके सेवा कैसे करें। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लाखों भाई बहनों में से यहाँ रिफ्रेशर कोर्स के लिए साल में आते हैं और विशेष बाप दादा से मिलन के लिए आते हैं। तो अभी हम रात्रि 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा एकाग्रता, कैसे सबको एकाग्र करें, आपके संकल्पों की सिद्धि, आप जो सोचेंगे वही होगा, या जो होना होगा वो आपको टचिंग करते रहेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्राप्ति है राजयोग मेडिटेशन।